कल्पना कीजिए, आपके सामने दो बोतलें रखी हैं, एक लाल रंग की और दूसरी नीली। दोनों का काम एक ही है, आपकी प्यास बुझाना। लेकिन इन दोनों के बीच की लड़ाई ने अरबों डॉलर का बिजनेस खड़ा कर दिया। एक तरफ है कोका कोला और दूसरी तरफ है पेप्सी। लेकिन सवाल यह है, जब कोका कोला पहले से इतनी बड़ी कंपनी थी तो पेप्सी ने आखिर उसे चुनौती कैसे दी? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या पेप्सी कभी कोका कोला को हरा पाई? आज की कहानी सिर्फ दो कोल्ड ड्रिंक्स की नहीं है। यह कहानी है मार्केटिंग, कंपटीशन, सेलिब्रिटीज और अरबों डॉलर की बिजनेस वॉर की। तो चलिए शुरू करते हैं। कोक वर्सेस पेप्सी की सबसे बड़ी कहानी, पार्ट 1। कोका कोला की शुरुआत। साल था 1886। अमेरिका के एटलांटा शहर में फार्मासिस्ट जॉन पेम्बरटन ने एक नया ड्रिंक तैयार किया। शुरुआत में शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यह छोटा सा एक्सपेरिमेंट एक दिन दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स में से एक बन जाएगा। इस ड्रिंक का नाम रखा गया कोका कोला। धीरे धीरे कोका कोला की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। लेकिन उस समय एक बात साफ थी, कोका कोला को सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट नहीं बनना था, उसे लोगों के दिमाग में अपनी जगह बनानी थी। और यहीं से शुरू हुई उसकी सबसे बड़ी ताकत, मार्केटिंग। पार्ट 2। फिर आया पेप्सी। अब कहानी में एंट्री होती है पेप्सी की। साल 1898 मेन फार्मासिस्ट केलेब ब्रैडहम ने एक ड्रिंक बनाया जिसे बाद में पेप्सी कोला के नाम से जाना गया। यानी कोका कोला और पेप्सी की कहानी लगभग एक ही दौर में शुरू हो चुकी थी। दोनों ब्रांड्स का लक्ष्य था लोगों की पसंद बनना। लेकिन शुरुआत में कोका कोला ज्यादा मजबूत ब्रांड बन चुका था। पेप्सी को कोका कोला की छाया से बाहर निकलना था और इसके लिए पेप्सी ने एक अलग रास्ता चुना। पार्ट 3। पेप्सी की पहली बड़ी चाल। पेप्सी ने लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए प्राइसिंग और वैल्यू पर जोर दिया। कुछ समय बाद पेप्सी ने बड़े साइज की बोतल को अट्रैक्टिव प्राइस पर बेचकर कंज्यूमर्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। इस स्ट्रेटजी ने खासकर उन लोगों को अट्रैक्ट किया जो ज्यादा क्वांटिटी चाहते थे। लेकिन कोका कोला के पास पहले से एक मजबूत ब्रांड आइडेंटिटी थी। तो पेप्सी ने सोचा, अगर हम कोका कोला से बड़ा नहीं बन सकते तो क्यों ना कोका कोला के खिलाफ ही मार्केटिंग शुरू करें। और यहीं से शुरू हुई द कोला वॉर। पार्ट 4। जब दो ब्रांड्स ने एक दूसरे को चैलेंज करना शुरू किया। कोका कोला और पेप्सी की कंपटीशन धीरे धीरे सिर्फ प्रोडक्ट कंपटीशन नहीं रही। अब कंपटीशन था किसका एडवर्टाइजमेंट ज्यादा पावरफुल है, किसके साथ बड़ी सेलिब्रिटी है, किसका ब्रांड ज्यादा कूल है, और सबसे जरूरी, कौन लोगों के दिमाग में ज्यादा समय तक रहता है। पेप्सी ने खुद को युवा जनरेशन के साथ जोड़ना शुरू किया और कोका कोला ने अपनी ट्रेडिशनल और इमोशनल ब्रांड इमेज को मजबूत किया। एक तरफ पेप्सी कह रही थी नई जनरेशन हमारी है, दूसरी तरफ कोका कोला कह रही थी हम सिर्फ ड्रिंक नहीं, एक फीलिंग है। पार्ट 5। पेप्सी का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट। अब आता है इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा। 1970 और 1980 में पेप्सी ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे बाद में पेप्सी चैलेंज के नाम से जाना गया। लोगों को बिना ब्रांड बताए कोका कोला और पेप्सी का टेस्ट कराया गया और कैंपेन का मैसेज था, अगर टेस्ट के आधार पर चुनना है तो पेप्सी को चुनो। इस कैंपेन ने कोका कोला पर प्रेशर बढ़ा दिया। कोका कोला के सामने एक बड़ा सवाल था, अगर लोग ब्लाइंड टेस्ट में पेप्सी पसंद कर रहे हैं तो क्या कोका कोला को अपना फॉर्मूला बदल देना चाहिए? और फिर कोका कोला ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे आज भी बिजनेस हिस्ट्री के सबसे फेमस मिस्टेक्स में गिना जाता है। पार्ट 6। न्यू कोक का फैसला। साल था 1985। कोका कोला ने अपना ओरिजिनल फॉर्मूला बदल दिया और नया प्रोडक्ट लॉन्च किया गया, न्यू कोक। कंपनी को लगा कि कंज्यूमर्स को नया टेस्ट पसंद आएगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। लोगों ने अपने फेवरेट ओरिजिनल कोका कोला को वापस मांगना शुरू कर दिया। कंज्यूमर्स के लिए कोका कोला सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बन चुकी थी, उसके साथ मेमोरीज जुड़ी थी। और कंपनी को जल्द ही समझ आ गया, कभी कभी कस्टमर सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदता, वो इमोशन खरीदता है। कुछ ही समय बाद कोका कोला ने ओरिजिनल फॉर्मूला वापस ला दिया और उसे नाम दिया गया कोका कोला क्लासिक। पार्ट 7। अब शुरू हुई सेलिब्रिटी वॉर। अब दोनों ब्रांड्स को समझ आ चुका था कि सिर्फ टेस्ट से यह युद्ध नहीं जीता जा सकता। अगर युवाओं को जीतना है तो युवाओं के आइडल्स को जीतना होगा
और फिर शुरू हुई सेलिब्रिटी मार्केटिंग की असली जंग। पेप्सी ने बड़े बड़े म्यूजिक स्टार्स और सेलिब्रिटीज के साथ कैंपेन्स किए। माइकल जैक्सन जैसे ग्लोबल स्टार्स के साथ पेप्सी की पार्टनरशिप ने ब्रांड को मैसिव अटेंशन दिलाई। बाद में ब्रिटनी स्पीयर्स, बियॉन्से और कई दूसरे बड़े सेलिब्रिटीज भी पेप्सी कैंपेन्स का हिस्सा बने। कोका कोला भी पीछे नहीं रही। उसने स्पोर्ट्स, म्यूजिक और ग्लोबल इवेंट्स के जरिए अपनी पहचान और मजबूत की। अब कोल्ड ड्रिंक की बोतल सिर्फ बोतल नहीं थी, वह एक लाइफस्टाइल स्टेटमेंट बन चुकी थी। पार्ट 8, असली जीत किसकी हुई। अब सबसे बड़ा सवाल, कोक वर्सेस पेप्सी में जीता कौन? अगर सिर्फ ब्रांड रिकॉग्निशन और ग्लोबल रीच देखें तो कोका कोला लंबे समय से बहुत मजबूत पोजीशन में रही है, लेकिन पेप्सी की कहानी भी कम इंप्रेसिव नहीं है। पेप्सी ने कोका कोला के सामने खड़े होकर खुद के लिए एक अलग आइडेंटिटी बनाई। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, दोनों कंपनीज ने एक दूसरे की कंपटीशन से फायदा उठाया, क्योंकि जब एक कंपनी नया कैंपेन लॉन्च करती, दूसरी कंपनी उससे भी बड़ा कैंपेन लाने की कोशिश करती। जब एक सेलिब्रिटी साइन करता, दूसरी कंपनी दूसरा सुपरस्टार ले आती। यानी दोनों की लड़ाई ने दोनों को और पावरफुल बनाया। कोक वर्सेस पेप्सी की कहानी हमें एक बहुत बड़ा बिजनेस लेसन देती है। कंपटीशन हमेशा दुश्मन नहीं होती, कभी कभी कंपटीशन आपको बेहतर बनने के लिए मजबूर करती है। कोका कोला को पेप्सी की वजह से अपनी मार्केटिंग और पोजीशनिंग पर ज्यादा ध्यान देना पड़ा, और पेप्सी को कोका कोला की वजह से अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए लगातार इनोवेट करना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा लेसन है, ब्रांड सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं बनता। अगर कोका कोला और पेप्सी सिर्फ एक सामान्य शुगरी ड्रिंक बेच रहे होते तो शायद आज उनकी वैल्यू इतनी बड़ी नहीं होती। उन्होंने लोगों को एक फीलिंग बेची, एक लाइफस्टाइल बेचा, एक आइडेंटिटी बेची। जब आपके सामने कोक और पेप्सी की 2 बॉटल्स हों और आप सोचें कौन सी लूं, याद रखिए आप सिर्फ 2 ड्रिंक्स में से एक को नहीं चुन रहे, आप दुनिया की सबसे लंबी चलने वाली मार्केटिंग वॉर्स में से एक का हिस्सा बन रहे हैं। एक तरफ कोका कोला, दूसरी तरफ पेप्सी, और शायद इस कहानी की सबसे बड़ी जीत किसी एक की नहीं है, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को कंपीट करते हुए पूरी सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री को बदल दिया। अब आपकी बारी है।